हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बरूथनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। बरूथनी शब्द का अर्थ है रक्षा प्रदान करने वाली। यह व्रत संकटों से मुक्ति दिलाने और जीवन को शांति व समृद्धि से भरने वाला माना जाता है। बरूथनी एकादशी भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है और भक्तों को उनके जीवन में आने वाले संकटों और बुरी परिस्थितियों से बचाने का व्रत है। शास्त्रों के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने और सुखमय जीवन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह व्रत न केवल सांसारिक संकटों से रक्षा करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। बरूथनी एकादशी का महत्व विशेष रूप से पद्म पुराण में वर्णित है। यह बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से भक्त को भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की बुरी परिस्थितियों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बरूथनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में आप भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजीरी चढ़ाएं। पूजा के बाद बरूथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर। ऐसे में बरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 25 अप्रैल को इसका पारण किया जाएगा। किसी भी व्रत के अगले दिन पारण करने का विशेष महत्व होता है। 2025 में बरूथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पारण के समय सात्विक और हल्का भोजन ही करें। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि के बारे में। एकादशी का व्रत कोई सा भी हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों एकादशी एक समान फल देने वाली होती हैं, तो उनकी व्रत करने की विधि भी नियम पूर्वक अपनानी चाहिए। एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी के दिन और एकादशी के व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो वक्त आइए जानते हैं एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, एकादशी से एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा
रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को ना पिएं। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें ना खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध का या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के 10वीं एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कौंदों, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान, अधिक जल का सेवन, इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन 10वीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करते समय भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए अथवा अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलवश भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि इस प्रकार है। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। इस विधि से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।